गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की ज्योग्राफिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज चर्चा करते हैं हम लोग किन किन विषयों पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ग्रिड लाइंस पर जो रेड कलर से ड्रॉ होते हैं। दूसरी बात चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट लोकेशंस पे और तीसरी बात चर्चा करेंगे रोडवेज पे। तो ग्रिड लाइंस क्या कहती है? हमारे टोपोग्राफिकल मैप पे जो लाइंस ड्रॉन है रेड कलर से, हॉराइजेंटल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, उनसे जो बनते हैं स्क्वायर्स, इस स्क्वायर्स को हम लोग ग्रिड बोलते हैं और लाइंस को ग्रिड लाइंस बोलते हैं। इन लाइनों के नंबर होते हैं। देखिए, ये लेफ्ट हैंड बॉटम से शुरू होता है और नंबर क्रमशः दाएं हाथ की ओर बढ़ता चला जाता है। 01, 02, 03, 04 ऐसे करके चलता जाता है। ये लाइनें जो जाती हैं वर्टिकली ड्रॉन होती हैं और इनको हम लोग ईस्टिंग लाइंस बोलते हैं। दूसरी तरह की लाइनें होती हैं जो हॉराइजेंटल होती हैं और जिसको हम लोग फिर से 01, 02, 03, 04 यहाँ पे नंबर किया हुआ है, उसमें हम लोग लेते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं और इसलिए ये नॉर्दिंग लाइंस कहलाती हैं। एक ग्रिड स्क्वायर ईस्टिंग और नॉर्दिंग के इंटरसेक्शन से बनने वाले स्क्वायर पे के ऊपर लोकेट करता है और हम लोग पोजीशन ऑफ किसी ऑब्जेक्ट को भी इसी ग्रिड लाइंस के रेफरेंस के हिसाब से लोकेट करेंगे। सबसे पहले आता है जब हम 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस को बोलते हैं। आइए चलिए देखते हैं 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या है। जब एक ग्रिड बनता है तो ग्रिड बनने के लिए उसमें 2 ईस्टिंग की ज़रूरत होती है और 2 नॉर्दिंग की ज़रूरत होती है। जिन 2 ईस्टिंग और नॉर्दिंग के इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद से ये ग्रिड बनता है। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर लेते हैं 04, तो ये पूरा लाइन 04 का है और इसके राइट हैंड साइड में 04 ईस्टिंग आता है। और फिर अगर हम लोग 05 नॉर्दिंग लेते हैं तो 04 ईस्टिंग और 05 नॉर्दिंग ये है। 05 नॉर्दिंग के ऊपर का पोर्शन मतलब नॉर्थ के पोर्शन को हमको लेना पड़ता है। एक चीज़ ख्याल रखने की है कि हमको ईस्टिंग नॉर्दिंग में पहले ईस्टिंग लिखना होता है और फिर नॉर्दिंग लिखना होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का ईस्टिंग और नॉर्दिंग, ईस्टिंग उसके लेफ्ट हैंड साइड में होता है और नॉर्दिंग उसके साउथवर्ड साइड में होता है। अर्थात ईस्टिंग किसी भी प्लेस को लेने के लिए उसके लेफ्ट वाले ग्रिड लाइंस को लेना होगा और नॉर्दिंग लेने के लिए उसके नीचे वाले हॉराइजेंटल रेड लाइन को लेना पड़ेगा। जब भी हम किसी प्लेस का, जैसे यहाँ पे प्लेस एक प्लेस है सालोत्रा और उसका लोकेशन हमको निकालना है, तो उसके लोकेशन के लिए हमें को देखना पड़ेगा उसका ईस्टिंग कहाँ है और नॉर्दिंग कहाँ है। तो अब सालोत्रा से बाईं ओर आएंगे हम लोग और बाईं ओर आकर के ईस्टिंग लाइन ये वाला देखेंगे जो है 07। फिर सालोत्रा के नीचे वाले नॉर्दिंग में जाएंगे और नॉर्दिंग को देखेंगे। वो नॉर्दिंग कौन सा है? 03। तो इस प्लेस का रेफरेंस हुआ, ग्रिड रेफरेंस हुआ 0703। 0703। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईस्टिंग पहले आएगा, नॉर्दिंग बाद में लिखा जाएगा। इसको हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि इसको बदलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर इसको हम 03, 07 कर दें तो फिर लोकेशन हमारा यहाँ पे आ जाता है 03 और 07 यहाँ पे, और यहाँ पे सालोत्रा नाम का कोई विलेज नहीं मिलेगा। थैंक यू। दोस्तों, ग्रिड सिस्टम बनता कैसे है? ग्रिड में हमें ध्यान देने वाली बातें यह है कि हर एक ग्रिड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। अब ये 2 सेंटीमीटर वर्टिकली लाइन ड्रॉन होता है और हॉराइजेंटली लाइन ड्रॉन होता है। एक एक ग्रिड
2 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर्स का होता है। जब 2 सेंटीमीटर का क्यों होता है, ये देखिए स्टेटमेंट स्केल इसमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, जो मिल करके एक 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम लोकेट करेंगे किसी पॉइंट को इस ग्रिड में, तो ये 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में लोकेट करेंगे। इसको और भी डीपली लोकेट करने के लिए या और भी परफेक्टली लोकेट करने के लिए हम इसको 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस में बांटते हैं। जहाँ पे हमको ग्रिड रेफरेंस का यहाँ 4 फिगर मिला था, इसलिए 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस था। अब इसमें हमको 6 फिगर मिलेंगे, जिसको हम लोग 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस बोलेंगे। देखिए 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ईस्टिंग के बाद एक जगह खाली रखेंगे और नॉर्दिंग के बाद एक जगह खाली रखेंगे। यहाँ पे आ जाइए 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस करने के लिए। ये जो स्क्वायर्स है इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। एक एक भाग जो होता है वो 0.2 सेंटीमीटर्स का होगा, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर्स का भाग है। हॉराइजेंटली भी करेंगे उसको और वर्टिकली भी करेंगे। यहाँ पे जैसे ये ड्राई टैंक है विलेज के सामने, इसका लोकेशन देना है हमको, तो इस वाले ईस्टिंग को 0.2 सेंटीमीटर के बराबर 10 भागों में बांटेंगे और नॉर्दिंग को भी बांटेंगे। जैसे यहाँ बांट लिया 1 2 3 4। दोस्तों 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस को हम लोग कैसे समझेंगे? सबसे पहले एक एक ग्रिड हमारा 2 सेंटीमीटर्स का है। देखिए यहाँ पे स्केल में दिख रहा है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर्स का। इसको हम 10 बराबर भागों में बांट लेंगे, मतलब एक एक भाग जो होगा वो 0.2 सेंटीमीटर्स का होगा। ठीक यही प्रोसेस हम लोग यहाँ भी करेंगे, क्योंकि ये भी भाग 0.2 सेंटीमीटर्स का है और इसको भी 0.2 सेंटीमीटर्स में हम लोग भाग कर लेंगे। अब हम इनके लाइन को मिलाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। ये कितना आया? 0 1 0 1 0 2 0 3। ईस्टिंग 0 3। 0 3 का मतलब होता है ये जो हम लोग डिजिट लेंगे ये सिंगल डिजिट में लेंगे, 0 इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 2 और 3 में आएगा। ये याद ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस में जाएंगे तो हमको अंदर वाले जो फिगर्स हैं वो सिंगल डिजिट में लेने हैं। और यहाँ पे आया 1 2 3, मतलब ईस्टिंग में 0 7 3, नॉर्दिंग में भी 0 3 3। अब हमारे पास 6 फिगर्स मिल गए हैं। ईस्टिंग के 0 7 3, नॉर्दिंग के 0 3 3, 3 और 3 मिला के ये 6 डिजिट मुझे मिल गए। इसको हम लोग 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस बताते हैं। ये 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि इस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के ब्लॉक पे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेट है। इसके बाद हम लोग चलेंगे आज। इसके बाद आइए चर्चा करते हैं हम लोग आज रोडवेज के ऊपर। इस मैप में दोस्तों, ये मैप 1998 का है। इसमें हमें 2 तरह के रोड्स दिख रहे हैं। एक पतली लाइन है रेड कलर की सॉलिड, और एक थोड़ी सी मोटी लाइन है रेड कलर की सॉलिड। आखिर इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि रोडवेज हम लोग 3 तरह से दिखाते हैं अपने टोपोशीट मैप पे। एक जो है
मेटल रोड यानी पक्की सड़कें, दूसरी है कार्ट ट्रैक जो बैलगाड़ी वगैरह के चलने से बनते हैं, और तीसरे हैं पैक ट्रैक जो कच्ची सड़कें होती हैं, पगडंडियाँ होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रेड जितने लाइनें आपको काफ़ी सारी दिख रही होंगी इस मैप पे, पतली पतली रेड लाइनें, ये सारी कार्ट ट्रैक है, मतलब बैलगाड़ी के चलने से जो रास्ता बनता है और उसको लोग अप्लाई करते हैं अपने जाने आने के लिए। दूसरी तरह के रोड है यहाँ पे जो मोटी लाल लाइन से दिखाई गई है, ये पक्की सड़क है, मेटल रोड कहलाती हैं। खास बात यह है कि कार्ट ट्रैक जो कच्ची होती है, बरसात में हो सकता है ना चल पाए, या फिर कुछ सड़कें जो है कच्ची होते हुए भी बरसात में चलती हैं ठीक से, कादा नहीं होती है उस पर या फिर कीचड़ नहीं होता उस पर। मेटल रोड पक्की होती है, पीच रोड होती है, कंक्रीट रोड होती हैं, उस पर ना तो बरसात में कोई प्रॉब्लम होता है और वो सारा साल एज़ यूजुअल एज़ नॉर्मल चलायमान रहती हैं। यहाँ एक और रूट सिस्टम होना चाहिए था जो नहीं है इस मैप में, क्योंकि इस एरिया में वैसी कोई सड़क नहीं है। वो है ब्रोकन रेड थिन लाइंस, पैक ट्रैक। पैक ट्रैक में एक्चुअली लोग जब पैदल चलते हैं या जानवर पैदल चलते हैं तो जो पगडंडी बनती है उसको पैक ट्रैक बोलते हैं, और जनरली वो रास्ते जो है बरसात में चलने योग्य नहीं रह जाते हैं। आइए दूसरे मैप में मैं आपको पैक ट्रैक दिखाती हूँ। जैसे ये पैक ट्रैक आपको मिल रहा है 2004 के मैप में 45D7। देखिए यहाँ पे ये लाइन, ये रास्ता जो जुबोल से चेखला की ओर आ रहा है, ये रास्ते जो है ब्रोकन सिंगल लाइन रेड कलर से दिखाए गए हैं, ये है पैक ट्रैक। इसी तरह का एक और ब्रोकन लाइन मिलेगा आपको जो होगा पैरेलल लाइन, वो होता है अनमेटल्ड रोड। मैप नंबर 45D7 2000 ईयर का है। ये देखिए मैप में ब्रोकन लाइन्स है, पहले की तरह ही है, पर ये पैरेलल ब्रोकन लाइन्स है, दो हैं एक साथ। ये अनमेटल्ड रोड होते हैं, यानी कि बहुत हद तक पक्के रहते हैं पर पूरे पक्के नहीं होते हैं ये रोड, और बरसात में यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये ग्रेवल रोड हो सकते हैं, मॉरम रोड हो सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग आज जाने कि रोड्स कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हम लोग बेसिकली जाने, एक तो कार्ट ट्रैक, पैक ट्रैक और मेटल रोड। मेटल रोड में फिर अनमेटल रोड होता है जो कि ग्रेवल से या बोल्डर से या फिर मोरम से बना होता है। कुछ रास्ते जो होते हैं वो पक्के होते हैं और साल भर यूज़ कर सकते हैं, कुछ रास्ते जो होते हैं वो कच्चे होते हैं, बरसात के समय में उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कीचड़ से भरे होते हैं, और वहाँ पे ब्लैक से हम लोग लिख देते हैं मोटरेबल इन ड्राई सीज़न, मतलब कि ड्राई सीज़न छोड़ करके ये मोटरेबल नहीं है।